कौन था शोले फिल्म का असली गब्बर सिंह? क्या गब्बर सिंह कोई काल्पनिक रचना थी? क्या गब्बर सिंह सिर्फ फिल्मी पात्र था? क्या गब्बर सिंह नाम का सच में कोई खूंखार डाकू था? तो आइए जानते हैं डाकू गब्बर सिंह के बारे में। भारत के मध्य प्रदेश के इतिहास में डाकू गब्बर सिंह का आतंक आज भी याद किया जाता है। एक गरीब परिवार में जन्मा व्यक्ति कैसे बना गया आतंक का दूसरा नाम, और देश के प्रधानमंत्री के लिए चिंता का विषय। चंबल के बिहद्दा में अनेक खूंखार डाकू हुए और सबकी अपने अपने समय में तूती बोलती थी। यहां कई नामी डकैत हुए, जैसे मान सिंह, माधो सिंह, मोहर सिंह, पान सिंह, फूलन देवी, पुतलीबाई। ऐसा ही एक और खूंखार डकैत हुआ जिसका नाम था गब्बर सिंह। 50 के दशक में गब्बर सिंह के नाम का आतंक 3 राज्यों में आतंक का नाम बना हुआ था। डाकू गब्बर सिंह को लेकर देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी बेहद चिंता में थे। चंबल का असली गब्बर सिंह, जिसने एक तांत्रिक के कहने पर 116 लोगों के नाक और कान काट दिए और सैकड़ों लोगों की ले ली थी जान। बताया जाता है कि वर्ष 1926 में मध्य प्रदेश के भिंड जिले के डांग क्षेत्र के एक गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ तो परिजनों ने नाम रख दिया प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह को परिजन प्यार से गबरा कहकर बुलाते थे। गबरा गरीब घर में पैदा हुआ था और बेहद ही मेहनतकश, एकदम तंदुरुस्त और अपनी जिंदगी में मस्त नजर आता था। अपने गांव के सभी दोस्तों का प्रिय साथी था। उसके पिता के पास जमीन थोड़ी सी थी और घर का गुजारा खेती से नहीं होने के कारण प्रीतम सिंह के पिता पत्थर की खदानों में मजदूरी का कार्य कर अपने परिवार का लालन पालन कर रहे थे। गब्बरा बड़ा हुआ तो उसके पिता ने उसे भी खदान पर मजदूरी करने के लिए लगा दिया। समय गुजरता गया और एक दिन गांव के जमींदारों ने कर्ज की रकम और उसका चक्रवृद्धि ब्याज समय पर ना चुकाने के कारण गबरा के पिता के साथ पूरे परिवार की बहुत बुरी तरह से पिटाई कर दी। गांव में पंचायत बुलाई गई, लेकिन पंचायत से भी गबरा के परिवार को कोई न्याय नहीं मिला। उल्टा पंचायत ने गबरा के पिता की जमीन अपने कब्जे में ले ली। गबरा से यह अन्याय देखा नहीं गया और गबरा ने उन 2 जमींदारों की हत्या कर दी जिन्होंने गबरा के पिता के साथ मारपीट की थी। हत्या करने के बाद गबरा वहां से फरार हो गया और सीधा चंबल के बिहद्दा पहुंच गया। बस यहीं से शुरू होती है एक सीधे सादे गबरा की डाकू गब्बर सिंह बनने की कहानी। वर्ष 1955 में प्रीतम सिंह उर्फ गबरा 2 जमींदारों की हत्या करके चंबल के बिहद्दा में कुख्यात डकैत कल्याण सिंह की गैंग में जाकर शामिल हो गया। डाकू कल्याण सिंह की गैंग में कुछ महीने रहकर गबरा ने डकैती के गुर सीखे और लूट, डकैती, अपहरण जैसे अपराध करने लग गया। कुछ महीने तक डाकू कल्याण सिंह की गैंग में रहने के बाद गबरा ने अपनी अलग से गैंग बना ली। हर दिन गबरा लूट, अपहरण, हत्या की वारदातों को अंजाम देने लगा था और पुलिस भी गबरा के पीछे पड़ी हुई थी। कहा जाता है कि गबरा डाकू अपने किसी साथी डाकू के पिता, जो कि तांत्रिक था, उसके संपर्क में आ गया था। उस तांत्रिक ने यह कहा था कि अगर 116 लोगों के नाक और कान काटकर अपनी कुलदेवी पर चढ़ा दो, तुम्हारा कभी भी एनकाउंटर नहीं होगा और न ही कभी पुलिस तुम्हें पकड़ डीडीएच पाएगी। फिर क्या था, गब्बरा उसी दिन से लोगों के नाक और कान काटने में लग गया। वह जिसकी भी हत्या करता उसके नाक और कान काट लेता। अगर किसी का अपहरण करता तो उसके भी नाक और कान काट कर ही छोड़ता था। यहां तक कि पुलिस से मुठभेड़दार हो जाने पर वह पुलिस वालों को मारकर उनके भी नाक और कान काट लेता। कुछ ही दिनों में गबरा ने सैकड़ों लोगों के नाक और कान काट लिए थे। चंबल के बिहद्दा में कोई भी नाक और कान कटा हुआ व्यक्ति मिलता तो सभी समझ जाते थे कि यह गबरा का शिकार हुए हैं। नाक और कान काटने की वारदातों से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गबरा का आतंक फैल गया और लोग गबरा को अब गब्बर सिंह कहने लगे थे। डाकू गब्बर सिंह को मुखबिरी से बड़ी चिढ़ होती थी। जरा भी किसी पर मुखबिर होने के शक में तुरंत उसको मार देता था। डाकू गब्बर सिंह के खौफ में लोगों ने मुखबिरी करना भी बंद कर दिया था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चंबल के किनारे लगभग 15 जिलों में गब्बर सिंह का खौफ पूरी तरह फैला हुआ था। मुखबिरी तो दूर, जहां गब्बर सिंह के नाम की चर्चा भी होती तो वहां के लोग अपनी जुबान पर चुप्पी लगा लेते थे। 1957 तक गब्बर सिंह के खिलाफ लगभग हत्या, लूट, अपहरण और डकैती के 200 मामले विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज हो चुके थे। और एक दिन ऐसा आया जब 21 बच्चों की चीखों से गूंज उठा। देश चंबल के बिहद्दा में गब्बर सिंह का आतंक बढ़ता देख पुलिस भी गब्बर सिंह को पकड़ाने के लिए नए नए तरीके अपनाती थी, लेकिन गब्बर सिंह पुलिस के हाथ नहीं लगा। कहा जाता है कि जब कोई भी डाकू
गब्बर सिंह की मुखबिरी करने को राजी नहीं हुआ तो पुलिस ने बच्चों से मुखबिरी कराने की कोशिश की, क्योंकि जब भी गांव में डकैत आते थे तो बच्चों की नजर डकैतों पर रहती थी। गब्बर सिंह को इस बात का पता चला तो उसने मुखबिरी के शक में भिंड जिले के पास के एक गांव में एक साथ 21 बच्चों को गोलियों से भून दिया। पूरे देश में इस घटना के बाद गब्बर सिंह का खौफ फैल गया। 21 बच्चों की हत्या की जानकारी जैसे ही तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लगी तो उन्होंने बड़े अधिकारियों की मीटिंग बुलाकर गब्बर सिंह के बारे में पूछा और उसकी जानकारी लेकर गब्बर सिंह का सफाया करने के निर्देश दिए। वहीं मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैलाशनाथ काटजू को फोन करके भी जानकारी ली। प्रधानमंत्री का फोन आने के बाद मुख्यमंत्री पर ज्यादा दबाव आ गया और मुख्यमंत्री कैलाशनाथ काटजू ने तुरंत टास्क फोर्स का गठन कराई। जीकेएफ रुस्तम को आदेश दिए कि मुझे गब्बर सिंह जिंदा या मुर्दा चाहिए। तब सरकार ने रखा था सबसे बड़ा इनाम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डाकू गब्बर सिंह पर 50,000 का इनाम घोषित कर दिया। राजस्थान की सरकार ने भी गब्बर सिंह पर 50,000 का इनाम घोषित कर दिया था और 10,000 का इनाम उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से भी गब्बर सिंह पर घोषित किया गया। कुल मिलाकर गब्बर सिंह पर इनाम 1,10,000 हो गया था, जो कि उस समय 1,000 तोला सोने के बराबर था। उस समय गब्बर सिंह ही ऐसा डाकू था जिस पर इतना बड़ा इनाम घोषित किया गया था। गब्बर सिंह के खिलाफ कोई भी मुखबिरी करने को तैयार नहीं था। पुलिस ने चंबल के बीहद्दाल में डेरा डाल दिया। अब सरकार ने गब्बर सिंह का सफाया करने का जिम्मा डीएसपी राजेंद्र प्रसाद मोदी को सौंपा था। एसटीएफ टीम का लीडर राजेंद्र प्रसाद मोदी को बनाया गया, लेकिन पुलिस बिना मुखबिर के कुछ नहीं कर पा रही थी। पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं मिल रही थी और लगभग 3 वर्ष तक पुलिस कोशिश करती रही, पर सफलता हाथ नहीं लगी। उसी दौरान भिंड जिले के पास एक गांव में आग लग गई। गांव में आग लगने के बाद गांव के सभी लोग वहां से भागकर सुरक्षित जगह पर पहुंच गए, लेकिन एक घर के अंदर एक बच्चा फंस गया। आग इतनी तेज थी कि किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बच्चे को आग से बाहर निकाल कर ले आता, लेकिन उसी समय डीएसपी राजेंद्र प्रसाद मोदी वहां पहुंच गए और अपनी जान पर खेलकर बच्चे को बचाकर ले आए। इस घटना से डीएसपी राजेंद्र प्रसाद मोदी की इज्जत गांव वालों की नजरों में बहुत ज्यादा बढ़ गई और वे गब्बर सिंह की मुखबिरी करने को तैयार हो गए। डीएसपी राजेंद्र मोदी ने जिस बच्चे को बचाया था उसके पिता ने सूचना दी कि आज गब्बर सिंह हाईवे से गुजरने वाला है, जिसके बाद 13 नवंबर 1959 को आईजीकेएफ रुस्तम सहित एसटीएफ की टीम और डीएसपी राजेंद्र प्रसाद मोदी छुपकर हाईवे पर गब्बर सिंह का इंतजार करते रहे। जैसे ही गब्बर सिंह वहां से निकला, पुलिस ने गब्बर सिंह पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। इस दौरान गब्बर सिंह की गैंग भी पुलिस पर फायरिंग करती रही। डीएसपी मोदी ने गब्बर सिंह पर 2 ग्रेनेड फेंके और उनके फटने से गब्बर सिंह का जबड़ा फट गया। इसके बाद आईजीकेएफ रुस्तम ने गब्बर सिंह के पास जाकर उसे गोलियों से भून डाला और गब्बर सिंह का खात्मा कर दिया। गब्बर सिंह के साथ ही इस मुठभेड़ में गब्बर सिंह सहित कुल 9 डकैत मारे गए थे और इस तरह हमेशा के लिए सफाया हुआ देश के सबसे बड़े खूंखार डाकू गब्बर सिंह का दोस्तों, मैं ये नहीं जानता कि कौन सही है कौन गलत। सीधे साधे प्रीतम सिंह आदमखोर गब्बर सिंह बन जाते हैं या समाज की तरफ से ही बनाए जाते हैं, इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकूंगा, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि भविष्य में ऐसे हालात ना आए कि फिर किसी को प्रीतम सिंह से गब्बर सिंह बनना पड़े।